किसी के साथ अत्याचार यदि होगा तो जन स्वाभिमान मंच पहले खड़ा रहेगा आप लोगों के बीच में। अब इतना आपने हमें आशीर्वाद दिया है तो एक काम और कर लो आप सब लोग। मोबाइल किस किस के पास में है? मोबाइल नहीं है तो अशोक गहलोत जी मोबाइल दे रहे हैं। विशेष रूप से माता शक्ति को तो मिला ही होगा। तो आप सभी से निवेदन, जिसके पास मोबाइल है, एक मैं नंबर आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं आपके भजन संध्या के बीच में गति विरोध नहीं बनना चाहता हूं। मैं नंबर आपसे निवेदन करूं, आप सब लोग उस पर एक जरा सा मिस कॉल करिएगा। मुझे लगेगा कि शायद हम लोग एक सन्यासी के साथ खड़े हैं। एक तो अभी आपने ये जो जन स्वाभिमान मंच बनाया है, तो ये क्या है मंच, किस लिए बनाया गया है, इस पे जरा प्रकाश डालिए। जन स्वाभिमान मंच राजस्थान का जुझारू मंच रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय आप देखते हैं कहीं न कहीं जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये जन स्वाभिमान मंच का मुख्य ध्येय है। जातिवाद कोई भी हो सकता है, जाति होना बुरा नहीं, जातिवादी कोई भी हो सकता है। कहीं पर भी कोई भी कम्युनिटी यदि बाहुबल्य होती है तो स्वाभाविक वो जातिवाद का प्रतीक हो जाती है। और एकजुट होकर के किसी गरीब व्यक्ति को मारना, किसी महिला का असम्मान होना, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना, उनके बेरोजगार को छीन लेना, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना, उनके बेरोजगार को छीन लेना, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना, उनके बेरोजगार को छीन लेना। हम एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं, न्याय सेवा सुरक्षा जन स्वाभिमान मंच के तल पर, जहां पर हमारा लक्ष्य 5 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। हम 35 कौम के भाइयों को मिलकर के आह्वान करेंगे, आप सब लोग इकट्ठे होइएगा और आपके हक अधिकार न्याय के लिए जन स्वाभिमान मंच हमेशा सदैव तत्पर रहेगा। महाराज जी 36 कौम की बात आती है, आपने 35 बोला तो 21 को टाल रहे हो, किसके तरफ इशारा है ये? हम तो सन्यासी हैं तो सबके प्रति समन्वय का भाव रहता है, परंतु कुछ जो लोग हैं ऐसे, कारण कि उन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया आपस में लड़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। 36 को हमारे लिए वैसे सम्माननीय है, पर उन्हीं में से ही जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि चुन करके जा रहा है वो उसी की बहन बेटियों को वो सम्मान नहीं कर पा रहा। उन्हीं के समाज में जन्मी बहन बेटियां जो वर्तमान समय में कुछ प्रत्यक्षी भी है, कुछ विधायक भी है, उन लोगों के अनर्गल भाषा का प्रयोग करना, तो हमें तो लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कभी भी अपनी नारी का सम्मान नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों का हमारा टारगेट है। इस टाइम जो राजस्थान का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर 36 कौम के लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लिया। तो सुना आपने, ये थे हनुमान विरोधी गैंग के उप कप्तान व्यर्थाराम जी महाराज। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उप कप्तान ये है तो कप्तान कौन है? आजकल राजस्थान के अंदर एक गैंग पनपी है जिसका काम है हनुमान का विरोध करना, आरएलपी का विरोध करना। बड़ा पैसा इस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ एक है, जितने भी हनुमान विरोधी हैं वो हनुमान विरोधी कप्तान मेघराज सिंह और उप कप्तान ये व्यर्थाराम महाराज है, इनके नेतृत्व के अंदर सिर्फ चूरनिया मेटो मुहिम शुरू कर रखी है। इन लोगों ने अपने अपने चुरनिये जो हैं वो मेटने का काम ये लोग कर रहे हैं। बाकी इनका ना कोई लक्ष्य है, इनका ना कोई ध्येय है। ये व्यर्थाराम महाराज जो बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है ये, कि हनुमान तो बेरोजगारी ले रहा है युवाओं से। क्या बोल क्या रहा है भाई तू? तेरे को ये तो कम से कम समझ में आना चाहिए तू कहना क्या चाहता है। कभी कह रहा है 35 कौम, समरसता, भाईचारा, जातिवाद। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हनुमान जातिवादी है, दूसरी तरफ ये कहता है कि वो अपनी समाज की बहन बेटियों को और नेताओं को गालियां देता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है मेरे भाइयों, ये 35 कौम की बात करने वाला आदमी कम से कम हनुमान का विरोध कर रहा है और तू उन बहन बेटियों के साथ है जिनका विरोध हनुमान बेनीवाल कर रहा है, तो तू कम से कम बोल तो 36 कौम ना। तू हनुमान विरोध के अंदर पूरी कौम को विरोधी क्यों बना रहा है? ये जो व्यर्थाराम महाराज है ये भाटी राजवंश से ही आते हैं और इन्होंने ये चोला जो भगवा पहन रखा है, ये मैं ये कहता हूं पाखंड का एक लोगो है इनका, और कुछ नहीं है। इनके झांसे में लोग आते नहीं है। शोषण इन लोगों ने, मैं ये कहता हूं धरती पर अगर सबसे ज्यादा गरीबों का, दलितों का अगर शोषण किसी ने किया है तो इसी प्रकार के पाखंडी जो हैं इनके पूर्वजों ने किया है। मैं फिर भी ये कहता हूं कि राजपूत, क्षत्रिय जितने भी हैं,
वो सब के सब इन नालायकों जैसे नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये पक्के उसी डीएनए के हैं, शोषण वाले डीएनए के हैं, जो दलितों के, गरीबों के शोषण किया करते थे, पानी तक नहीं पीने देते थे। ये आज लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, जो पिछले दिनों 2-4 साल पहले ही तो ये लोग कह रहे थे कि हम एसटी एससी के आरक्षण को बर्दाश्त नहीं करते। कोलायत में यही व्यर्थाराम बोल रहा था कि एसटी एससी ने देश को खोखला कर दिया, आरक्षण ने देश को खोखला कर दिया। और आज ये कह रहा है कि हम दलितों को गले लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हनुमान बेनीवाल को हराना है। ये एक प्रकार से रिचार्ज किया है मेघराज सिंह ने, इसको 2-4 करोड़ का रिचार्ज कर दिया। तेरे को ये बोलना है, ये कोई नांद गौशाला का अध्यक्ष वगैरह है, उसके अंदर अपना ये जो भी 2 नंबर का पेशा है उसको 1 नंबर में कन्वर्ट करने वाला ये मैनेजर है मेघराज सिंह का। अब मेघराज सिंह ने सोचा कोई जांच, ईडी वगैरह आजकल ये जो चल रही है ना, हनुमान जी ने जैसे इनको नंगा किया है पूरे राजस्थान में बजरी माफिया के धंधे के अंदर, तब ये लोग क्या कर रहे हैं, गौशालाओं के अंदर अपने 2 नंबर के पेशे को 1 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो ये अपने आप को भामाशाह कहता है, इसने अगर किसी गरीब बेटी की शादी के अंदर प्रेस भी दिया है, कूलर भी दिया है, फ्रिज भी दिया है ना, तो उसकी लिस्ट बनाई इसने। और ये जो 29 अक्टूबर को इसने जो कार्यक्रम किया था जिसके अंदर कह रहा था 5 लाख लोग आएंगे, वो जो भी 5-4 हज़ार लोग आए हैं, उन सबको जिनको प्रेस भी दिया था ना, उनको फ़ोन करके बुलाया है। ये भामाशाह है। भामाशाह के नाम पर मैं ये कहता हूँ कलंक है, ये माफिया है। और ये राजस्थान जो खनिजों का अजायब घर था उसे लूटने का काम कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों ही पार्टियों के बड़े लीडर, बड़े मंत्री इस आदमी के खिलाफ खामोश है, क्योंकि वो उनको मैनेज करता है, उनको फाइनेंस करता है, उनको होटल मुहैया करवाता है, उनको जितनी अय्यासी मिल सकती है वो सारी ये मेघराज सिंह अवेलेबल करवाता है। इसीलिए जब हनुमान बेनीवाल ने इसके खिलाफ ईडी की जांच की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की, तब सारी की सारी कांग्रेस और बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो चुप हो गई, खामोश हो गई, जैसे उनको कोई सांप सूंघ गया हो। तो ये बताता है कि राजस्थान के अंदर लड़ाका सिर्फ एक है, हनुमान बेनीवाल। और उस लड़ाके के खिलाफ मेघराज सिंह ने इस प्रकार के व्यर्थाराम को खड़ा किया है कि आप उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करो। हनुमान बेनीवाल 36 कौम का लीडर है। गलत अगर जाट समाज के भी कुछ लोग करते हैं तो उनको ठिकाने लगाने का काम भी हनुमान बेनीवाल करता है। और गलत अगर कोई अपने आप को कितना ही बड़ा क्षत्रिय समझने वाला बाहुबली क्यों ना हो, उसको भी ठिकाने लगाने की बात करता है, तो वो हनुमान बेनीवाल ही करता है। और नेता होना भी ऐसा चाहिए जो बाहुबलियों से ना डरे, जो इन बड़े भूमाफियाओं से ना डरे, बजरी माफियाओं से ना डरे। डरने वाला फिर नेता काम का ही क्या है। वैसे मैं इस व्यर्थाराम को कहना चाहूँगा कि आपकी इस मुहिम के कारण हमारे नेता के प्रति हमारी जो इज्जत है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हमें पता चला कि हमारा हनुमान बेनीवाल कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, कि हनुमान को हराने के लिए कभी आपको भगवे का सहारा लेना पड़ रहा है, तो कभी भूमाफिया को, बजरी माफिया को भामाशाह घोषित करना पड़ रहा है। ये सारे के सारे कार्यक्रम ये मेघराज सिंह करवा रहा है, जिसको कबूल किया इस बाबा ने बाकायदा कि मेरे शिष्य हैं। वो शिष्य नहीं है, तेरे मालिक है, तू उसका मैनेजर है मेरे भाई। हालांकि भगवे को पहनने वाले आदमी के खिलाफ इस प्रकार के तुकारे वाले शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन भगवा भी अगर इस प्रकार की दुरात्मा पर पहना गया है तो भगवे का अपमान तो हो ही रहा है। साथ ही साथ इस प्रकार संत समाज, राजस्थान का जो संत समाज है, उसको मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करे, आइडेंटिफाई करे और इनसे भगवा छीनने का आप काम करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करे राजस्थान का संत समाज, ताकि ये समरसता और भाईचारे को मिटाने का जो काम कर रहे हैं, जो 36 कौम के लीडर हनुमान बेनीवाल को जातिवाद में घसीटने की एक प्रकार से अपनी खींच निकाल रहे हैं, तो स्पष्ट हो जाता है संत समाज को एक्शन लेना चाहिए कि एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल है जो दादागिरी चाहे जाट समाज का ही कोई लीडर क्यों ना करता हो, उनको ठिकाने लगाने का काम करता है, उनको आईना दिखाने का काम करता है हनुमान बेनीवाल। दूसरी तरफ इस प्रकार के पाखंडी हैं। कहने को तो ये साधु हैं, लेकिन साधु नहीं, ये उसी कौम से आते हैं जिस कौम ने शोषण और अत्याचारों की सारी पराकाष्ठाएं पार की थी एक जमाने में। इनके पूर्वजों ने पूरी राजपूत कौम को, मैं फिर से कह रहा हूं, दोषी हम नहीं ठहराते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे
राजपूत भी हुए, जिनमें महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी थे, जिन्होंने घास की रोटी खाकर राजस्थान की आन बान शान और स्वाभिमान को बचाने का काम किया था। आज महाराणा प्रताप के वंशज खामोश हैं और इस प्रकार के, मैं ये कहता हूं, मुगलों के मनोरंजन की व्यवस्था करने वाले जो राजपूत थे, उन राजपूतों के वंशज हैं ये लोग। ठीक है, स्वाभिमान की अगर मिसाल कहीं दी जाती है पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में, तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं, ये कतई महाराणा प्रताप के वंशज तो नहीं हो सकते। ये ठीक उसी कैटेगरी से आते हैं जिस कैटेगरी ने कभी मुगलों की अय्याशी को पूरा करने का काम किया था, उनके ये वंशज हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विवेकशील विचार मंच, किसान जागृति मंच और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे बाबाओं को बेनकाब करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। जय किसान।